जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे यशोदा शर्मा आंटी को। यशोदा आंटी आएँ और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। आई हुई सारी संगत को जो जूम लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, जो आज आपने मुझे ये मौका दिया और ये हुक्म दिया कि मैं बड़े मंदिर के जूम प्लेटफॉर्म पे अपने गुरु जी की मेहरें जो हमें उनसे हमारे जीवन में आई हैं, उनको आप सबके साथ शेयर करूं। गुरु जी हमारे देवों के देव महादेव हैं, साक्षात प्रभु ब्रह्म, ये ब्रह्मांड के मालिक हैं और अपने ईश्वर के गुणों का बखान, उनके मेहरों का बखान करने की जो ताकत है वो हम इंसानी जुबान में तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी मुझे वो सुबुद्धि देना और वही कहलवाना जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं। भूल चूक क्षमा करना मेरे गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हर पल हर क्षण गुरु जी से कनेक्टेड हर संगत, चाहे वो आज कनेक्टेड है या बहुत पहले गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में कनेक्टेड थी, बहुत बहुत ब्लेस्ड है। और जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसी ब्लेसिंग्स गुरु जी हमें हमारे जीवन में देते हैं और हम सोचते ही रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो वो मालिक है जो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ हर वक्त चलते हैं। इसलिए सभी संगत से अनुरोध है, ये मेरी अरदास है कि वो गुरु जी का नाम स्मरण 24 आवर्स अपने हर कार्य में साथ रखें। संगत जी, अब मैं अपनी ब्लिसफुल जर्नी की शुरुआत करती हूँ। हमारी फैमिली में जो सबसे पहले गुरुजी से कनेक्ट हुई वो मेरी सिस्टर इन लॉ डॉक्टर पूनम सेठी एंड आकाश सेठी, उनके अंकल, और इनके अपने ही बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। गुरुजी की डिविनिटी एंड डिवाइन वाली बुक में भी इनका जिक्र है। मेरी सिस्टर इन लॉ के शादी के लगभग 10 साल तक संतान सुख की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई और इसी कारण उनके अपने मामा जी, ओबराय मामा जी, ही इज नो मोर नाउ, वो उन्हें ले गए और कहा कि पुत्र तू चल मेरे नाल, मैं साडे गुरु हैंगे और वो तुहानू ब्लेस करेंगे। इस तरीके से उनका जाना हुआ और गुरुजी ने उन्हें रोज, सिस्टर इन लॉ को रोज आने का हुक्म दिया और मेरे फादर इन लॉ उनके साथ जाया करते थे। गुरुजी ने इन एडवांस ही उनको ब्लेस कर दिया और कहा जा मैं तेनू मुंडा दे दिता। 1-1.5 साल के बाद फिर दोबारा ब्लेस किया। बड़ी शॉर्ट में मैं उनका बताऊंगी। तो उसी दौरान जब गुरुजी ने हुक्म दिया कि आपको हर वीक आना है, हाजिरी लगानी है, तो मुझे शायद गुरुजी का बुलावा था और मेरे फादर ने कहा कि आज मैं नहीं जा पाऊंगा, बहुत थक जाता हूँ। ही वॉज अ शुगर पेशेंट, तो आप आज अपनी भाभी को ले जाओ। मेरे फादर लॉ और मदर लॉ ऑलरेडी ग्रेटर कैलाश में गुरुजी से के पास जाते थे। बस संगत जी, बृहस्पतिवार थर्सडे और सिस्टर इन लॉ के साथ मुझे उनके साथ कंपनी के लिए जाना पड़ा। वही एक क्षण, वही एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में एंट्री दी, जो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्यों जा रही हूँ। सिंस चाइल्डहुड मैं साईं की फॉलोअर थी और हर थर्सडे अपने लोधी रोड मंदिर या रोहिणी मंदिर आफ्टर मैरिज मैं हाजिरी लगाने जाती थी और दैट वाज आल्सो थर्सडे।
तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं आज अपने बाबा की दरबार में हाजिरी नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना पड़ा अपने सिस्टर इन लॉ के साथ। अब संगत जी, मन में ये हुआ, चली गई साथ में, बट सारे रास्ते ये सोचती रही कि मैं किसके पास जा रही हूँ, कौन है ये गुरु। क्योंकि दीदी ने ये कहा था, अगर आप साईं को इतना मानते हो तो ये सोचो कि साक्षात साईं आज आपको दर्शन देंगे। तो सारे रास्ते में अपने आप से ही बात करती हुई मन मन में चली गई कि बाबा, ऐसे कहा जा रहा है कि आप ही हैं वहाँ जो जिनसे मिलने जा रही हूँ। अगर ऐसा है, आपका ही कोई रूप है, तो आपको इंडिकेशन देना, मुझसे थोड़ी बात करना, ताकि मुझे पता चले कि आप हैं और आपको पता है कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। संगत जी, हम एम्पायर स्टेट पहुंचे। ये 97 98 के आसपास की बात है, 97 एंड 98 स्टार्टिंग। एम्पायर स्टेट में का वो आज भी जो दृश्य है वो आंखों से जाता नहीं है। 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाना, फिर 4 सीढ़ी नीचे उतरना, लेफ्ट हैंड में वॉल माउंटेड अलमीरा जिस पे गुरुजी बैठा करते थे, इधर किचन सुधा आंटी, और एकदम राइट हैंड साइड में सामने हमारे गुरुजी अलौकिक दिव्य वेशभूषा में बैठे हुए हैं, जो एक बार देखे तो चकाचौंध हो जाए। हम भी लाइन में लग गए। हमें समझा दिया गया था कि आपको शोर नहीं मचाना है, जहाँ सेवादार बोले वहाँ बिठा बैठना है और शांति से अपना माथा टेकना है। गुरुजी, जब संगत जी, जब मेरा नंबर आया माथा टेकने का, पहले सिस्टर इन लॉ ने माथा टेका, जैसे ही मेरा नंबर आया माथा टेकने का और मैंने अपना सिर ऊपर किया माथा टेकने के बाद, तो ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी। मेरी सिस्टर इन लॉ को पूछा, ए किनू लेके आई आज नाल? दीदी ने बोला, मेरी भाभी हैं। अच्छा, असली है कि नकली है? नहीं गुरुजी, असली है। ते चल फिर। और उसके बाद गुरुजी ने मेरे से क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दिया। हाँ भाई, 10 मैनू की नाम है तेरा? मैंने कहा, गुरुजी यशोदा। अच्छा, की कर दी है? गुरुजी, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में काम करती हूँ। की कर दी है? उत्थे जजमेंटा लिख दी है? नहीं नहीं गुरुजी, मैं वहाँ सर्विस करती हूँ, आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। नहीं बता, 10 मैनू जजमेंटा ही लिख दी है। मैंने कहा, नहीं गुरुजी, आई एम ए वेरी स्मॉल पर्सन, मैं वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं वहाँ गवर्नमेंट सर्विस करती हूँ। अच्छा, वो कोई गल नहीं, लिख लानी है जजमेंटा भी एक दिन। अब जिंदगी में पहली बार अपने गुरुजी के से मिलना, उनकी चरण शरण में जाना और उनके ये शब्द सुनना, ये बस निकल गया ऊपर सर से, क्या कहा। और संगत सब बैठी हुई थी, क्या सुना संगत को, मैं चेहरा भी नहीं जानती थी, बस गुरुजी और मैं, कि गुरुजी मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। और सिस्टर इन लॉ ने जब घर आए तो कहा, वाह यशोदा, तुम्हारा तो जीवन ही बन गया, तुम्हें तो ब्लेसिंग्स मिल गई, यहाँ इतने साल से लोग आ रहे हैं। गुरुजी ने तो सबसे बात नहीं करते, बहुत डर लगता है अपने आप से भी, कैसे पूछें क्या करें, और तुमसे तो गुरुजी ने आते ही इतनी अच्छे से बात कर ली और बस तुम्हारा कल्याण हो गया। मैंने सुन लिया और बस रख लिया मन में कि हाँ कुछ था। क्योंकि जब गुरुजी बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था सिर्फ वहां मैं हूं और गुरुजी हैं और चारों तरफ मुझे अंधेरा लग रहा था। गुरुजी की ये दिव्य शक्ति, उनका अलौकिक प्रकाश, जिसमें एक आम आदमी बस उनकी ऑरा में सुध-बुध अपनी खो देता है। अब मैं ये सोच रही थी मैं तो साईं की फॉलोअर हूँ, तो इसलिए मुझे साईं ने दर्शन दे दिए। संगत जी, अब धीरे धीरे मुझे अपनी दीदी के साथ रोज हाजिरी लगाने जाना पड़ा। और अब मैं और मेरे अंकल
चुंबक की तरह ऐसे खींचे चले गए कि हम हफ्ते में 2 बार, 1 बार, अदरवाइज एवरी सैटरडे ऑफिस से सीधा गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट पहुंच जाते थे। हम लोग जब सैटरडे को आते थे तो एक बार ऐसा लगा कि हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए। इट वाज अराउंड 5:30 और उस टाइम गुरुजी पूरा वीक गद्दी पे बैठते थे। लेकिन एक दिन जब हम दोनों जल्दी पहुंचे तो हमने देखा गुरुजी वॉल माउंटेड जो अलमीरा है उसके ऊपर ब्लैक प्रिंटेड शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर एंड ब्लैक सॉक्स पहन के आलती मालती बार के बैठे हैं मजे से, और उनके आगे मुश्किल से 2 संगत बैठी हैं। और ये देख के तो पूरी बॉडी में जैसे गूज बम्स एकदम उठ गए कि भाई आज तो इतना पास हमें बैठना पड़ रहा है, पता नहीं हमसे क्या पूछ लें। और हम चुपचाप जाकर जो संगत बैठी थी उसके पीछे बैठ गए और एक टक गुरुजी देखे जाएं, ये लगे हमें हिम्मत ही ना हो कि उनके ऊपर हम उनके चेहरे की तरफ भी हम नजर डालें। ऐसा गुरुजी का दिव्य ऑरा होता था। अब धीरे 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 हम लोग गुरुजी के दरबार में ऐसे जाने लगे और गुरुजी के चरण शरण से जुड़ गए और उनकी मेहरें बरसने लगी। संगत जी, 2000 इससे पहले जो मैं बताना चाहूंगी कि मेरी एक ही डॉटर पहले थी जब मैं गुरुजी से जुड़ी। आई वॉज ब्लेस्ड विद अ डॉटर ओनली। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज इनिशियली आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट माई सन। तो फिर मेरी डॉटर जो बड़ी डॉटर है वो क्रिसमस डे बॉर्न है, और हम कभी सोचा नहीं, हमने कहा जो है बस प्रभु इसी को ही हमें संभाल के रखने दें। जब मैं अपनी दीदी के साथ जा रही थी और उनको गुरुजी ने ब्लेस किया कि जा मुंडा दे देता, तो 31 जनवरी 2001 को उनका बेटा हुआ बड़ा। और इसी दौरान गुरुजी के पास ऐसी हाजिरी लगाते लगाते मुझे गुरुजी ने कब ब्लेस कर दिया मुझे पता नहीं। और गद्दी पर रहते हुए 7 जुलाई 2001 को मेरी जिंदगी में मेरी दूसरी बेटी लाई। गुरुजी की इतनी मेहर, इतनी मेहर कि कभी सोचा ही नहीं कि ये हमारी जिंदगी में क्या हुआ। जब पता चला तो लास्ट मिनट डिलीवरी के यही सोचा, गुरुजी लड़की लड़का कुछ नहीं, जो भी आए वो ऐसा हो जो आपके जीवन से अंतिम सांस तक मैं याद करके आपको या उसको देख देख कर आपसे जुड़ी रहूं। ऐसी कोई अपनी निशानी मेरे जीवन में लाना। और ये था गुरुजी का, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स की उन्होंने अपने ही बर्थडे वाले दिन गद्दी पे रहते हुए मुझे मेरी दूसरी बेटी दी। अब गुरुजी का बर्थडे तो कितना ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज लाइव शो करती हैं। आज जहाँ समाधि है वहाँ स्टेज होता था, खूब वहाँ ग्रैंड शोज, बड़े बड़े सुपरस्टार्स, बट ऑल वर ब्लेस्ड, ऑल आर जो ब्लेस्ड सेलिब्रिटीज हैं सभी, वो वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस करती थी और गुरुजी जो है नीचे उनकी गद्दी आ जाती थी और देखते थे। ऐसे ही 7 जुलाई बर्थडे को, जो फर्स्ट बर्थडे 2002 में जो 1 साल की मेरी डॉटर हुई, तो मन में आया कि आज चाहे कुछ भी हो गुरुजी के पास ले जाना है। 1 साल की हो गई और उन्हें बताना है, उनके चरणों में रखना है बिटिया को कि देखो गुरुजी ये है आपकी ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में। तो संगत जी, इसी तरीके से हम चलते गए और 7 जुलाई 2002 को जब सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया तो गुरुजी के पास बहुत ही वीवीआईपी, मेनका गांधी, आईएएस आईपीएस सब बैठे हुए थे। और मन में ये आया कि गुरुजी सिर्फ थोड़ी देर के लिए अगर ये सब उठ जाए तो मैं आपके पास आके अपनी डॉटर को आपके चरणों में रखूं और आपको बताऊं।
मतलब भगवान को तो सब कुछ पता है, तो गुरुजी जानते थे मैं सोच रही हूँ ऐसी। विदिन नो टाइम, विदिन नो आई मीन जस्ट इन 1 सेकेंड सारे लोग इधर उधर हो गए एंड गुरुजी वॉज स्टिल ऑन हिज गद्दी। क्यों बैठे थे? गुरुजी को पता है उनके एक संगत ने आना है, वो वेट कर रही है और वो मेरे को कुछ मेरे पास आना चाह रही है। जैसे ही देखा कि आसपास के सब लोग गायब हैं, गुरुजी अकेले बैठे हैं, मैंने अपनी डॉटर को लिया जिसको 1 साल हो गया था, उसी दिन गुरुजी के बर्थडे वाले दिन उनके चरणों में रखा और कहा, गुरुजी ये देखो, ये है आपकी ब्लेसिंग्स जो आपने मुझे 7 जुलाई 2001 को दी है और आज इसका भी बर्थडे है और हर साल आपके बर्थडे के साथ ही इसका बर्थडे होगा। तो गुरुजी ने हंस के कहा और कहा, देखा ना मैं कर देता ना कमाल। ये गुरुजी के शब्द थे मुझे, ये शब्द जो मेरे जीवन में हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। संगत जी, इस तरीके से ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेहर हमारे जीवन में आई। 2004 में मेरे अंकल इज वर्किंग विद स्टेट बैंक। वो 2004 में उनको एक रूरल पोस्टिंग मिली नंद प्रयाग में और वो चले गए। तो वहाँ उनका गुरुजी को माथा टेक कर और नेक्स्ट डे चले गए, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा क्योंकि वहाँ ना तो कोई ऐसे दिल्ली की तरह कोई ऐसे मॉडर्न घर थे, ना फैसिलिटीज़ थी, ना उनको कुकिंग वगैरह कुछ आती थी। और वो आफ्टर 15 डेज वो इनको जॉन्डिस हुआ और वो दिल्ली वापस आ गए एंड ही सेड, मैं तो प्रमोशन नहीं लूँगा और मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे नहीं जाना है। तो घर में सब थोड़े से टेंशन में आ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। बाय दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद सुप्रीम कोर्ट। अब मुझे पापा ने कहा कि बेटा आप इसको सेटल करो और अच्छे से वहाँ पे जब ये सेट हो जाए, सब वो इधर उधर कोई हेल्प मिले वो दिलवा के और उसके बाद आप दिल्ली आओ। अब मन के अंदर बीइंग ए मदर बहुत ही एक उथल पुथल थी। अपने मन के अंदर ही बोली जा रही हूँ कि गुरुजी, छोटी छोटी 2 डॉटर्स हैं और इन लॉज भी हैं और कैसे मैं सब छोड़ के और उधर इनके साथ जाऊं, आप ही कुछ करो। इधर मेरे अंकल को जॉन्डिस। अब मेरे उस टाइम पे 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे पास आ रहा था, तो मैंने अंकल को कहा ऐसा करते हैं, हम 7 जुलाई को गुरुजी के पास जाते हैं, बर्थडे वाले दिन तो हम जाएंगे, जाते हैं और गुरुजी जैसे ही आज्ञा देंगे हम वैसे ही करेंगे। तो मन में बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच ली, मेरे को गुरुजी के पास जाके ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है, ये सब सोच लिया और थोड़ी दुखी भी थी। जब हम 7 जुलाई को गुरुजी के वहाँ मंदिर में गए और सेलिब्रेशन इतना चल रहा था, इतना रश था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे से गुरुजी बात करेंगे या मैं गुरुजी को अपनी बात कह पाऊंगी। जब माथा टेका तो बहुत सारी बातों को लेकर जब माथा टेका मन से, तो आई वॉज लिटरली क्राइंग। तो मेरे आंसू जाके टप टप गुरुजी के सॉक्स, गुरुजी ब्लैक सॉक्स में के आए और एकदम से, वो तो परमात्मा है, महादेव है, सब जानते हैं। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस गुरुजी हैड ए लुक एट मी, बस वो सिंपली मैं आ गई दर्शन करके। संगत जी, सेम नाइट गुरुजी के बर्थडे से जब हम वापस आए, सेम नाइट गुरुजी गेव मी दर्शन। और जहाँ मेरे अंकल की पोस्टिंग थी, गुरुजी ने मुझे वो जगह दिखाई। पूरी रात गुरुजी वॉज सिटिंग इन द फॉर्म ऑफ एज इफ साईं बाबा इज सिटिंग। पूरा एक उन्होंने दिखाया, कितनी बड़ी नदी बह रही है, उसके सामने कोई घर है मॉडर्न टाइप का, वहाँ मैं दरवाज़ा खोल रही तो सामने गुरुजी हैं, लेकिन वो साईं बाबा के रूप में उनके ही तरीके से स्टाइल से बैठे हुए हैं, जैसे नीचे साईं बाबा दरी पे बैठते थे और ऐसे चिन के नीचे ऐसे हाथ लगा के, एंड ही वाज स्माइलिंग और मुझे कह रहे हैं कि ले, मैं तो तेरे से पहले पहुंच गया।
मैं तो हर जगह हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। तो ये गुरुजी की आज्ञा थी। एक-एक कहाँ पे स्टेट बैंक है, कहाँ गाँव है, कहाँ पे पुल है, एवरीथिंग उन्होंने मुझे वो ड्रीम में दिखाया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैंने अपने अंकल को बताया कि आपका ऑफिस यहाँ है स्टेट बैंक नंदप्रयाग में, आपके यहाँ कोई नदी बहती है बहुत बड़ी, तो ही सेड यस, अलकनंदा नदी है। मैंने कहा वहाँ पे कोई मॉडर्न घर है? कहते वो घर नहीं है, इट इज़ अ वेरी बिग गेस्ट हाउस, और वो है मॉडर्न, जहाँ पे हेमकुंड साहिब के लोग और बद्रीनाथ के लोग आके स्टे करते हैं। और मैंने कहा एक पुल है? कहते हाँ, वो पुल कनेक्ट करता है एक आगे जाके किसी गांव को जहां पर शिव का मंदिर है, और हर साल शिवरात्रि में लोग वहां जाते हैं। वो पुल कनेक्ट करता है अलकनंदा को, उस गांव से इस गांव को। अब संगत जी, उस सब आंसर देने के बाद मेरे अंकल ने मेरे से पूछा, भाई आपको ये सब कैसे पता? आपने बताया नहीं कभी कि आप पहले वहां गए हो। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं गई जीवन में कभी भी। ये गुरुजी ने मुझे रात को स्वप्न दर्शन में सारी चीज़ें दिखाई हैं, और ये भी दिखा दिया कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। तो आप बेहिचक वहाँ पे जाइए, मैं आपके साथ चलती हूँ, गुरुजी की आज्ञा है और हम वहाँ डेफिनेटली चलेंगे। गुरुजी ने हमें परमिशन दे दी है और ये बता दिया है कि मैं हर जहाँ तुम जा रहे हो मैं वहाँ साथ में हूँ। क्योंकि मेरे अंकल का एक ही क्वेश्चन होता था कि दिल्ली में जब भी कोई बात होती थी, कोई सवाल होता था, कोई कुछ भी मन में होता था, तो हम हफ्ते में दो बार, 3 बार, एक बार गुरुजी को मिलने जाते थे, माथा टेक लेते थे, तो बहुत सुकून मिलता था, लगता था सब कुछ हो गया ठीक। मैं नंद प्रयाग से कैसे आऊँगा? तो अब ये भी आपकी शंका दूर हो गई कि गुरुजी ने बता दिया, मैं तो ऑलरेडी वहाँ हूँ। हाँ, मेरे अंकल ने 2 साल गुरुजी के स्वरूप के सामने बस जोत जलती रहती थी, और गेस्ट हाउस में मेरे एक रिलेटिव है, मैं मौसा जी, उनके ही क्लोज फ्रेंड थे, उनका था। कुछ टाइम महीनों के लिए उन्होंने दिया था कि जब तक मकान ना मिले, लेकिन गुरुजी की ऐसी महिमा कि गुरुजी के स्वरूप के आते ही उन्होंने 2 साल उसी गेस्ट हाउस में काटे, उस अखंड ज्योत में। और वहां से गुरुजी ने हमें बद्रीनाथ दिखाया। जब मैं और मेरे अंकल बद्रीनाथ गए अष्टमी वाले दिन, काफी गांव के और स्टेट बैंक के दूसरे ऑफिसर्स के साथ, तो हम कभी भी स्वरूप को वहां नहीं छोड़ते थे, कमरे में साथ लेके जाते थे। तो मेरे अंकल कहते थे, देखो गुरुजी अलकनंदा, देखो गुरुजी गोपेश्वर, देखो गुरुजी चमोली, देखो गुरुजी बद्रीनाथ आ गया। जब मेरे अंकल मुझे दिल्ली छोड़ने आए, तो फिर हम दिल्ली आने पहुंचने के वेरी नेक्स्ट डे माथा टेकने गए एम्पायर स्टेट। जब एम्पायर स्टेट गए, तो जैसे ही माथा टेका, तो गुरुजी कहते हैं, ऐ देखो इस मुंडे ਨੂੰ, जिथे भी जाता है मैनू नाल ले जाता है, ते दिखाता रहता है, ऐ गुरु जी ऐ देखो, ते गुरु जी ओ देखो। और मैं की देखना है, मैं ते हर वेले हर जगह मैं ते मौजूद होऊंगा। मैं पंजाबी नहीं हूँ, गुरु जी ने ही सिखाई है, और ऐसे बोलने से मुझे बहुत गुरु जी के करीब लगता है। तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है बोली में। तो इस तरीके से ये देखिए आप, हम वहाँ घूम रहे हैं, हम गुरुजी से बात कर रहे हैं, और गुरुजी यहाँ सुन रहे हैं। तो ऐसा तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है कि आप शिवलिंग में भगवान की मूर्तियों से बात करते हो, अरदास लगाते हो बंगला साहिब जाके, और आपकी अरदास पूरी हो जाती है। यहाँ तो सारे ब्रह्मांड के देवी देवता, देवों के देव, महादेव, वाहे गुरु हमारे गुरु जी का रूप लेकर इस धरती पर आए हैं, हम सबका कल्याण करने। संगत जी, इसके बाद हम लोग बस ऐसे ही गुरु जी के चरणों से लगे रहे, सारा परिवार, और ब्लेसिंग्स गुरु जी हमें देते रहे। गुरु जी के समाधि से पहले जो हमारा लास्ट गुरु जी के साथ साक्षात्कार रहा, हम गुरु जी के सामने हम बड़े मंदिर में जाके माथा टेक पाए, वो ऐसे रहा कि मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों ही जब जा रहे थे, तो रास्ते में हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तो दीदी ने कहा कि यशोदा, जब भी जाओ ना तो गुरुजी के आसपास जब लंगर, क्योंकि जनरली हम लोग पश्चिम बिहार से ड्राइव करके जाना बहुत दूर पड़ता था, तो
निकलते पहुंचते पहुंचते हम जैसे ही वहां पहुंचते थे तो वो एक गाना चल पड़ता था, जो हमेशा ये बता देता था बाहर ही कि अब लंगर शुरू हो गया। जे गुरु चरणा विच आना ते उदा बेड़ा पार लग गया। ये एक पर्टिकुलर शब्द होता था। जब लंगर शुरू होता था तो ये शब्द चल पड़ता था और हमें बाहर पता चल जाता था, शब्द सुनाई दे गया जी, लंगर शुरू हो गया है। तो हम रास्ते में बात करते हुए चल रहे थे तो दीदी ने कहा कि कितने लकी हैं वो लोग जो गुरुजी के चरणों के पास, गुरुजी अपने चरणों के पास बिठाते हैं और लंगर करते हैं। तो मैंने बोला हाँ दीदी, रियली में, बट दे आर ऑल वीवीआईपीज, हम तो बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं और बस जा रहे हैं, हमें इतना ही गुरुजी की मेहर है। पर पता नहीं कभी गुरुजी हमें कब बुलाएंगे और कहेंगे भाई आओ, आप तुम भी यहाँ जाके हमारे पास, मेरे पास बैठ के लंगर करो। उस दिन जब हम वहां पहुंचे तो ऑलरेडी लंगर शुरू हो गया था और माथा टेकने के बाद सिंगला अंकल, जोशी अंकल थे, उन्होंने इशारा किया कि यहाँ नीचे तो फुल है, आप ऊपर की तरफ चले जाओ। जैसे ही हमने ऊपर की सीढ़ियों की तरफ एम्पायर स्टेट में हम जाने लगे तो एकदम से पीछे से सिंगला अंकल आए और कहते, आंटी आंटी, गुरुजी तोनू थल्ले बुला रहे हैं। हम नीचे आए और हमें गुरुजी के पास, जहाँ हमारी इच्छा थी, जहाँ हम बात करते हुए जा रहे थे, वहां बिठाया और हमने लंगर प्रसाद लिया। ये है संगत जी, जो हमें ये बताता है कि आप सिर्फ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, जो भी बात होती है, गुरुजी उसको सुन लेते हैं। वो तो हमारे दिल में है, गुरुजी की गद्दी हमारे दिल में लगी होनी चाहिए। अभी भी मैं अगर सत्संग कर रही हूँ, मैं हमेशा आइज क्लोज ही रखती हूँ, क्योंकि आइज क्लोज करने से बस वो गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की गद्दी, गुरुजी का चलना फिरना, बोलना, बात करना मेरे को लाइव दिखता रहता है। तो हमको अपनी गद्दी, गुरु हमें जो गद्दी हम लगाते हैं, बाहर लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है। ग्रैंड एक सेलिब्रेशन करते हैं गुरुजी के बर्थडे में और सत्संग भी करते हैं बैंक्वेट हॉल्स वगैरह में। लेकिन अगर जो नहीं कर पा रहा है, वो अगर घर बैठ के भी सिंपल तरीके से गुरुजी का स्वरूप लगाकर गुरुजी का नाम स्मरण करे, लोगों के साथ अपनी जर्नी को शेयर करे, वो ही अपने आप में बहुत है। क्योंकि हमें गुरुजी से कनेक्शन बनाना है, उस परमात्मा से कनेक्शन बनाना है। और जो नीडी हैं, जिनको बताने की जरूरत है अपने गुरुजी के बारे में, उनको बड़े मंदिर का रास्ता दिखाना है, ताकि औरों को भी ये मार्गदर्शन मिले, औरों को भी ब्लेसिंग्स मिले, उनके भी कष्ट कटें। तो संगत जी, उस दिन इस तरीके से समाधि से पहले गुरुजी से हमारा ये साक्षात्कार रहा। अब आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, समाधि के बाद भी आज तक गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी मेहर है कि उनका शब्दों में तो शुक्राना करना बहुत मुश्किल है। वो ये गूंगे का गुड़ है, जिन्हें ब्लेसिंग्स मिलती है, गूंगे का गुड़ है, जिसको वो सिर्फ स्वाद ले सकता है, लेकिन उसके पास वो जुबान नहीं है, शब्द नहीं है जिसमें वो बयां कर सके। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है। गुरुजी स्वप्न दर्शन देते हैं, ऐसे ऐसे स्वप्न दर्शन देते हैं कि साक्षात बात करते हैं। पूरी रात वो साथ रहते हैं, स्वप्न में जहां जहां दिखाना है, जहां जहां ले जाना है, वो सब करते हैं। बहुत सत्संग है। मेरे अंकल को फिर जब देहरादून में भी पोस्टिंग मिली, तो मैं जैसे देहरादून गई एक हफ्ते के लिए और वापस यहाँ आए छोड़ने के लिए अंकल, तो नेक्स्ट डे उनको फिर जाना था वापस, लेकिन उससे पहले बड़े मंदिर में माथा टेक के आने के बाद और जाने से पहले एक रूटीन होता था माथा टेकने। संगत जी, हम दोनों ने बड़े मंदिर में माथा टेका, लंगर प्रसाद करा, मेरे साथ मेरी कज़न भी थी, और हम लोग वापस घर की तरफ आ रहे थे बड़े मंदिर से, पश्चिम विहार, RBI एनक्लेव।
तो आपने देखा होगा बड़े मंदिर से बाहर निकलने का मेन रोड पे हीरो होंडा चौक है। राइट हैंड साइड में वो सारी मोटरसाइकिल हीरो होंडा कुछ शोरूम है, उसको हीरो होंडा चौक ही जनरली लोग बोलते हैं। हम जैसे ही उस चौक पे रेड लाइट पे पहुंचे तो हम रेड लाइट पे हमारी गाड़ी खड़ी थी और साथ वाली रोड में बहुत जाम लगा था। तभी एक शेवरले न्यू कार निकली थी। शेवरले करके कार थी जिसमें यंग बच्चे थे, टीनेजर 18-20 साल के बच्चे होंगे, 3-4। और वो पेव उस जाम से बचने के लिए पेवमेंट के ऊपर से गाड़ी निकालकर हमारी गाड़ी के आगे से यू टर्न ले रहे थे। द मोमेंट दे टुक द यू टर्न, हमारी ग्रीन लाइट हो गई, बस क्लच छोड़ा ही था और उनकी गाड़ी क्लच छोड़ के स्टार्ट किया था और उनकी गाड़ी इतनी तेज उन्होंने हमारी गाड़ी के साथ हिट की कि आप पूछे मत। और गाड़ी में हमेशा शब्द चलते हैं, जब भी हम चाहे ऑफिस जाएं चाहे कहीं भी जाएं, गुरुजी महाराज उसमें विराजमान हैं और शब्द चलते रहते हैं। तो मैं आंखें बंद करके शब्द सुन रही थी, अंकल ड्राइव कर रहे थे, मेरी नीज पीछे थी और इतनी तेज मुझे लगा जैसे हमारे कान के अंदर से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। जब आंख खोली देखा क्या हुआ क्या हुआ, तो पता चला अंकल ने बताया हमारे यशोदा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो 1 मिनट के लिए तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये हुआ तो हुआ क्यों। माय अंकल इज 6 फीट एंड 6 फीट कंप्लीट मे बी स्लाइटली अप। तो मुझे ऐसा, क्योंकि डैशबोर्ड पूरा पीछे की तरफ आ गया कि अब तो अंकल की टांगे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। तो बहुत इंसिस्ट किया कि दिखाओ, तो बाहर आए तो ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन, मैं आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। मेरी नीज भी एकदम ठीक थी, वो लेटी हुई थी तो हल्का सा जर्क आ गया था। जब हम बाहर आए तो सारा कूलेंट सड़क पे बिखरा हुआ था, लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस भी आई और उन्होंने कहा कि हमारा एक्सीडेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थर्ड एक्सीडेंट है। जो इससे पहले 2 एक्सीडेंट हुए हैं उसमें मेजर मेजर इंजरीज आई हैं लोगों को। और आपको तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने जो है हाथों में उठा लिया, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, सारा बोनट टूट गया आपका, और उसके बाद भी आप कहते हैं आप बिल्कुल, आपको फर्स्ट एड की भी जरूरत नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। ये हमारे गुरुजी की मेहर, ये तो होना था। जो है गुरुजी कहते थे जो है जो लिखा है वो तो होना ही है। अब ये एक्सीडेंट अगर गुरुजी के लंगर प्रसाद खाए बगैर होता कहीं तो शायद कुछ और ही होता। मगर प्रभु ने तो अपनी संगत को, अपने बच्चों को कैसे सेव करना है कि उन्होंने लंगर प्रसाद खिलाया और वो अमृत शरीर में डाल दिया। वो एक सेफ्टी कवर हमारे चारों तरफ लगा दिया कि हमें कुछ भी हिट नहीं कर पाया। तो मेरे मालिक, मेरे गुरुजी का ये शुक्राना कैसे अदा किया जाए। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं। मैं डुगरी डुगरी भी 2 बार होके आई हूँ और वो 2 बार मैं कैसे गई हूँ वो भी अपने आप में एक सत्संग है। फिर कभी दोबारा से मौका मिलेगा तो वो मैं शेयर करूंगी और मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ जो मस्कट में रहते हैं, वो और उनकी वाइफ, वो भी गुरुजी के अनन्य भक्त। वहाँ पे भी पूरी गुरु की संगत है और सत्संग पूरे महीने लगभग चलते ही रहते हैं। उसको ऑल ऑफ अ सडन कोविड के इमीडिएट बाद ये पता चला कि वो इंडिया आ रहा है। क्यों आ रहा है कि उसने कभी बताया नहीं कि उसके थ्रोट से खून निकला, एक 2 बार 3 बार, और एक बार बहुत ज़्यादा निकला, वहाँ हॉस्पिटलाइज हुआ। और उसने ये बात घर पर बताई नहीं क्योंकि कोविड टाइम चल रहा था। वहाँ डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आया, बट एक इंडियन डॉक्टर था वहाँ जिसने ये कहा कि आपको इंडिया में जाकर ज़रूर दिखाना चाहिए क्योंकि यहाँ आपकी सारी चीज़ें ठीक है बट देयर इज़ समथिंग विच इज़ हर्टिंग यू, और यहाँ पर वो क्लियर नहीं है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। जब मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ आए कोविड के एकदम बाद,
तो हम उसको देखकर हैरान हो गए। उसका वेट इतना लूज हो रखा था और उसकी वो ढंग से कंप्लीट एक वॉइस होती है जो, वो उसमें बोल भी नहीं पा रहा था। गुरु जी की मेहर कि जब ये पता चला वो आ रहा है, तो मैंने आने से पहले ही उसको बोला तू अपनी मुझे रिपोर्ट्स भेज दे। और मेरे कज़न मेहरौली हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उनको मैंने दिखाया और उसी बेसिस पे उसको वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट जो थे उन्होंने ट्रीट करा, एंड ही वाज देयर इवन इन आईसीयू फॉर मोर देन 2 वीक्स। लेकिन न्यू ईयर से पहले वो 31st को वापस आ गया कि उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, अभी इसको हम और फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब तक आप घर ले जाओ। संगत जी, 1 जनवरी को न्यू ईयर पे हमारे सामने ही एक गुरु संगत है, उन्होंने गुरु जी का सत्संग कराना था और शायद वो फर्स्ट टाइम था, और मुझे गुरु जी ने सेवा दी कि आंटी हमें कुछ पता नहीं है। तो गुरु जी की मेहर, गुरु जी के ब्लेसिंग्स, गुरु जी का शुक्राना, मुझे वहाँ सत्संग सेवा का मौका मिला। उनकी गद्दी लगाना, लंगर प्रसाद बंटवाना, ये सब गुरु जी ने सिखाया धीरे धीरे। जैसे ही मैंने गुरु जी का लंगर प्रसाद घर भिजवाया और उसने एक बाइट खाई, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, पूरा हाफ अ बकेट आई थिंक वो भर गई। और मैं घर में कोई नहीं, मम्मा थी, देख के हैरान हो गई। समहाउ शी कनेक्टेड माय अंकल, क्योंकि यहाँ पर मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी। अंकल ने फिर उधर नेबर में फ़ोन करा, मैं भागी और 2-4 लोग मेरे साथ आए। समहाउ हम क्या करते, उससे बोला ही नहीं जा रहा था, हम बहुत डर गए। इसी तरीके से नियरेस्ट हॉस्पिटल बालाजी ले गए, उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया, बट बहुत रिक्वेस्ट करने पर कुछ इमीडिएट रिलीफ देने के लिए कोई इंजेक्शन दिया। और फिर दोबारा से हम पूरे रास्ते बहुत ही डरते डरते गुरुजी की का नाम जप करते करते पश्चिम बिहार से मेहरौली ले गए, जबकि डॉक्टर्स ने भी कहा कि अगर आप ला रहे हैं तो अपने रिस्क पे लाइए, इनकी जान को खतरा है। लेकिन पहुंच गए, गुरुजी ने पहुंचा दिया। अब वहां पर ये डिक्लेयर हो गया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने भी ओटीज हैं वो बंद कर दिए जाए, बिकॉज इट वाज पोस्ट कोविड एंड उनका कुछ था कि अभी नहीं होना चाहिए ऑपरेशन, तो ओटीज बंद कर दिए। अब हमारा वहाँ जाना तो बेकार हो गया। फिर भी वहाँ जो सीनियर डॉक्टर थे स्पेशलिस्ट, उन्होंने मेरे काजन को कहा कि उनका कोई डॉक्टर है गंगाराम में जो उनके क्लास फेलो थे इन जूनियर, और एक बार आप सारी रिपोर्ट्स उनको दिखा दो, मैं उनको कॉल करता हूँ। तो उन्होंने कॉल किया, एक ही बेल गई, तो मेरे कज़न ने एडवाइस किया कि नहीं आप सीनियर हैं, अच्छा नहीं लगता है, आप एड्रेस दे दीजिए, लोग चले जाएंगे। बट गुरु जी की मेहर, एक कॉल पहुंचते ही डॉक्टर गंगाराम से डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर को जो यहाँ मेहरौली में ट्रीट कर रहे थे उनको कॉल किया कि सर आपने मुझे कॉल किया था। एंड देन द मेहरौली डॉक्टर नरेटेड द होल स्टोरी अबाउट माई ब्रदर इन लॉ एंड हिज मेडिकल पेपर्स एंड हिस्ट्री। मेरी ब्रदर इन लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वॉज एब्सोल्युटली फाइन, पर ये क्या हुआ था ये समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर सब्बे सांची बर, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द थ्योरेसिस इन गंगाराम, उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दिया। मैं और मेरे अंकल गए, उन्होंने सारे डायग्राम्स बनाए और ये बता दिया कि अगर आपने इनको 1-2 दिन में ऑपरेट नहीं कराया तो यू आर गोइंग टू लूज हिम। अब ऐसी बात सुनकर परिवार के लोगों पर क्या बीतेगी। हमने बस एट ऑल कॉस्ट उसको वहाँ शिफ्ट करा। इतनी बारिश थी, गुरुजी की मेहर, सारे अरेंजमेंट हो गए और उन्होंने हमें समझाया कि हो सकता है इनके लंग्स का एक हिस्सा या कोई हिस्सा जहाँ से ये हो रहा है इसको हमें काटना पड़े, तो ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें उसकी जान बचानी थी जैसे कि हमें कहा। संगत जी, 9 दिन ही वॉज इन गंगाराम, 3-4 दिन आईसीयू में, ओटी में, फिर आईसीयू में, और उसके बाद और हम पूरा परिवार सिर्फ उस ओटी के आगे गुरुजी के सत्संग सुन रहे थे। गंगाराम में 2 जगह गुरुजी के स्वरूप लगे हैं बड़े बड़े, वहाँ पे लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, माथा टेकते हैं, अरदास करते हैं।
हम भी गए और हम सिर्फ सत्संग सुन रहे थे और हमने कुछ नहीं किया। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए ओटी में तो उन्होंने कहा, ओटी से कहा, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू हिम, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, nothing is going to happen him, no need, there was no need to cut his lung or any piece of his lungs. मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या था और क्यों हुआ। एनी हाउ, डू नॉट वरी, ऑपरेशन वॉज एब्सोल्युटली फाइन, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। कुछ हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी है ऐसा कुछ जिससे कि लाइफ को इनको कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो। सब अंदर ठीक से है, सब कुछ ठीक है। तो इतनी बड़ी मेहर, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरु जी की। उसके बाद वो 2 मंथ्स कंप्लीट केयर में घर में रहा, एज इफ ही वॉज इन हॉस्पिटल रूम, क्योंकि उसका फूड का ध्यान सब कुछ रखना था। और जब चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर कहते हैं अरे ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही कैन फ्लाई बैक, ही कैन फ्लाई बैक टू मस्कट, नो नीड टू वरी। इस तरीके से उन्होंने उनकी जान बचाई। और संगत जी, जैसे मैंने बताया सत्संग तो बहुत हैं, और एक लेटेस्ट सत्संग में आपको सुनाऊंगी अपने अंकल का। मेरे अंकल को लास्ट ईयर कुछ टाइम से प्रोस्टेट इशू हुआ, और वो इट्स वेरी नॉर्मल विद द मेल, और मेडिसिन पे वो थे, ऐसे कोई खास बात नहीं थी। बट दिसंबर में जाके ये ऑल ऑफ अ सडन, नवंबर एंड दिसंबर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से कैथेटर लगाना पड़ा। 15-15 दिन कैथेटर रहता था, घर पे रहते थे, ऑफिस नहीं जाते थे, या कैथेटर लगा के किस तरीके से मैनेज करते थे, जाते थे, ही ओनली नोज। February 21st 2025 मेरी बड़ी डॉटर की मैरिज फिक्स हो गई थी। अक्टूबर में 24 को उसका रोका हुआ था, और तब से ये चल ही रहा था प्रॉब्लम, और धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर गंगाराम डॉक्टर के पास गए, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, अभी आप फिलहाल ये कैथेटर लगाए रखो और ये मेडिसिन लो, और 1 हफ्ते के बाद आना। पहले तो गुरुजी ने ये दिखाया, जिस दिन हमें नेक्स्ट डे कैथेटर रिमूव करना था तो हस्बैंड बहुत डरे हुए थे कि कहीं दोबारा लगाने के ना बोल दे, या कोई और टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो रात को संगत जी, मैं सोई हुई हूँ और गुरुजी की आवाज आती है, नहीं मेरे को दिखाते हैं गुरुजी की एक पॉट है, घड़ा है, और उसके नीचे बहुत काई जमी हुई है, और वो धो के उल्टा करके ऐसे सुखा दिया गुरुजी ने। और मुझे कहा, और जा, अब जाके पूछ ले अनु, सब चंगा है। मैं सुबह उठी, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये क्या था। मैं थोड़ी देर तो ऐसी बैठी रही माथा पकड़ के कि गुरुजी ये क्या था, बहुत रिकलेक्ट किया। तो यहाँ से मेरे अंकल जब सुबह उठते तो मुझे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है आज कैथेटर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली एक ये ओवरफ्लो हो रहा है और नेचुरली यूरिन का फ्लो जा रहा है। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल हो जाएगा, और ये गुरुजी ने मुझे बता दिया है। बोलते कैसे? मैंने कहा ऐसे ऐसे है, और आपने इसको अब बोल भी दिया, बता भी दिया, तो गुरुजी यही दिखा रहे थे कि अब सब ठीक है, अब आप जाओ। वहां गए, सब कुछ हुआ, सब ठीक था। अचानक से एक दिन दिसंबर में अंकल घर आ रहे थे, और 4:30 के आसपास ऑफिस में प्रॉब्लम हुई, और ड्राइव करते करते गंगाराम पहुंचे, क्योंकि अनबेरेबल था, मुझे भी नहीं बताया। आई वॉज ऑन माई वे बैक टू होम, और मैं मोती नगर तक पहुंच गई थी। ही कॉल्ड मी व्हेन ही वॉज ऑलरेडी इन द हॉस्पिटल। लेकिन वो गंगाराम में पार्किंग नहीं मिली, यानी फर्दर मूव टू पूसा रोड, और वहां पर बीएल के कपूर हॉस्पिटल है, बीएल के मैक्स, वहां चले गए।
और उन्होंने बताया कि इतनी बुरी हालत थी, उन्होंने गाड़ी बीच रोड में रोकी, अंदर एंट्री करते बीच में रोकी, गार्ड के पास चाबी फेंकी और भागते हुए चले गए। गुरुजी की मेहर आप देखिए, गुरुजी किस किस रूप में हमारी हेल्प करते हैं। तो एक लड़का वहां मिला और उसने बोला, क्या हो गया सर, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? तो माय हस्बैंड टोल्ड हिम, तो कहते हैं सर आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट जो हूँ, उनके साथ में हूँ और मैं अपॉइंटमेंट दिलाता हूँ, आप चलिए। सबसे पहले तो उन्होंने कैथेटर लगाया और रिलीफ लिया। उसके बाद डॉक्टर साहब से मिले और डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत सारे, उन्होंने टेस्ट कराए। संगत जी, एक टेस्ट क्लियर नहीं था, दूसरा टेस्ट क्लियर नहीं था, तीसरे टेस्ट में कुछ ऐसा आया जिसको देख के डॉक्टरों ने को कुछ शक हुआ कि कोई मैलिग्नेंसी है। फिर एक फर्दर एक एडवांस टेस्ट हुआ जिसपे पूरी डिटेल आई और उस डिटेल में ऐसा लगा कि ये ऑपरेट होना चाहिए इमीडिएटली, सम मैलिग्नेंसी इज सीन। लेकिन उन्होंने फिर उसके एक टेस्ट और करवाया जो बाहर जाता है, लंदन वगैरह शायद जाता है, वहां से रिपोर्ट वाज अवेटेड फॉर 15 डेज आई थिंक सो। दोज 15 डेज ही वाज एट होम ओनली। हम बस वो बेसब्री से, ना किसी से खाना खाया जाए ना कुछ, बस वेट करे थे क्या आएगा। रीजन बिंग कि मेरी डॉटर की मैरिज फिक्स हो गई थी 21 Feb 2025 में, और ये दिसंबर की सारी स्टोरी थी, रिपोर्ट आनी थी। अब हमारे फैमिली डॉक्टर ने पढ़ा, तो उनकी पूरी फैमिली डॉक्टर है, बेटा भी यूरोलॉजिस्ट है, बाहर है, उसने बोला कि ये तो मुझे 101% कंफर्म लग रहा है, सब मैलिग्नेंसी देयर, और अंकल को कहो कि अब अगर ये कुछ जैसी रिपोर्ट आती है रिगरसली इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें, कोई भी इसमें लापरवाही ना हो। अब आप सोच सकते हैं यहाँ बेटी की शादी हो रही है, इतनी बड़ी बात, टी टोटलर, मेरे हस्बैंड संत आदमी है, क्या ये दिमाग एकदम समझ में नहीं आया। संगत जी एक मार्केट में थे, वैसे वो हनुमान जी को भी बहुत मानते हैं, और प्रसाद ले रहे थे, ट्यूसडे था प्रसाद चढ़ाने के लिए, और ऑल ऑफ अ सडन ही रिसीव्ड अ कॉल, ही रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम बीएल के मैक्स। एंड संगत जी आप विश्वास करिए, गुरुजी ने डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर दी, जैसा कि गुरुजी कहते थे। रिपोर्ट केम विद राइटिंग, नो मैलिग्नेंसी फाउंड, एब्सोल्युटली नॉर्मल। हमारी तो असली दिवाली वही थी। उसके बाद जो हमारे घर के लोगों को रिलीफ मिला, एंड देन माय अंकल सेड, तो मैंने कहा ये गुरुजी का ने ट्रिगर करवाया है कि सोना नहीं है इसको लेकर, ये बाद में ऐसा हो सकता है, वी शुड गो इमीडिएटली एंड गेट इट ऑपरेटेड। तो हमने जनवरी फर्स्ट वीक में ऑपरेशन करवाया। और संगत जी दूसरी बात, बीएल के मैक्स में जो बच्चा मिला जो उस दिन, वो गुरु संगत, गुरु जी को मानने वाला। और जब ऑपरेशन से पहले रूम अलॉट हुआ तो वहाँ पे जो गुड़िया असिस्टेंट बन के रूम में आई थी, और जैसे ही वो रूम का दरवाज़ा खोल के हस्बैंड को अंदर जाने लगे तो अंकल के मुंह से मेरे यही आवाज़ निकली, जय गुरुजी। तो वो बिटिया बोलने लगी, अंकल आप गुरुजी को मानते हैं? तो कहते हाँ गुरुजी हैं, उनके अलावा कौन है हमारा। तो उसने भी बोला जय गुरुजी। और उस लड़की ने अपनी बिटिया की तरह हेल्प करी, और ये पता चला कि वहाँ पर सर्जरी के दौरान भी जल प्रसाद जाता है और गुरुवाणी चलती है। ये है गुरुजी की प्रेजेंस, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की मेहर। गुरुजी की संगत दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर गुरुजी की संगत किसी भी परेशानी में है तो गुरुजी किस रूप में किसको भेजते हैं मदद के लिए, वो गुरुजी ही होते हैं, किस रूप में आते हैं और अपनी संगत को किस तरीके से ब्लेस करते हैं। मैं फिर वही कहूंगी, वो तो गूंगे का गुड़ है, उसका बखान ही नहीं है, जुबान ही नहीं है हमारे पास, हम तो गूंगे हैं। इसलिए गुरुजी में सिर्फ विश्वास रखना है, मानना है। जब अरदास करें तो बस गुरु नाम की अरदास करें, ये दे दो ये कर दो कुछ नहीं, क्योंकि भगवान तो सब जानता है कि हम उनके पास क्यों आए हैं। और जनरली जब दुख होता है, कष्ट होता है, लोग तभी जाते हैं, तभी जुड़ते हैं। मेरे केस में मैं तो ऐसे ही कंपनी के लिए चली गई,
मजे मजे में, और कितनी ब्लेसिंग्स मिल गई। या क्या हमारे जीवन में कष्ट थे, गुरुजी ने कैसे निकाले, और अपनी सारी संगत के कष्ट ऐसे ही निकालते हैं संगत जी। उसके बाद आप सोच सकते हैं हमारे लाइफ में, हमारे घर में कितनी खुशी आई होगी, क्योंकि डॉटर की मैरिज भी थी। और डॉटर की मैरिज में जितने वेंडर्स थे, मैं किसी को नहीं जानती। मैं जैसे ही मेरे को कॉल नंबर दिए गए कि भाई ये वेंडर है होटल के, इनको लेना है, डेकोरेशन के लिए इनको लेना है, आपके डिनर इसके लिए, सारे मेन्यू के लिए इसको लेना है, आपके म्यूजिक सिस्टम के लिए। तो मैंने सबके नंबर को जैसे कॉल किया तो वहां से आता था सीधा जवाब, जय गुरु जी। मेरे सारे वेंडर्स गुरु जी के फॉलोअर थे। और जब पता चलता है उनको कि संग गुरु जी के टाइम से ही हैं, तो जैसे आप लोगों का प्यार है वैसे मिलता है। एंड दे लिटरली विजिटेड माय होम, यहाँ डिस्कस किया, सब कुछ किया। तो काम के साथ साथ गुरु जी के सत्संग भी चलते रहे। ये है गुरु जी की मेहर, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, हम सबके देवों के देव महादेव के का आशीर्वाद। और गुरु जी आज तक हर क्षण साथ रहते हैं। जो भी हम हैं, जो भी आज हैं, गुरु जी के हुक्म से मैंने सुप्रीम कोर्ट में वीआरएस ली 20 ईयर्स के बाद। थोड़े दिन काला कोट भी पहना। गुरु जी ने आके बोला काला कोट पा, काला कोट पाया। प्रैक्टिस भी करी थोड़े टाइम। उसके बाद कुछ फादर इन लॉ को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। अंकल बाहर पोस्टेड थे, डॉटर्स थी। इसी दौरान गुरुजी ने बहुत अच्छी एक प्लेसमेंट भी करवाई एज ए गजटेड ऑफिसर। और आज तक गुरुजी ने मेहर बनाए रखी है। ऑफिस में सारे लोग ज़्यादातर गुरु संगत गुरु में बन गए हैं। अपने हर पल में, हर कदम में गुरुजी ने एहसास दिला दिया है, मैं तो साथ साथ चल रहा हूँ, तुम्हें चलना है। तो हम कहते हैं गुरुजी हम हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम तो बुद्धू हैं, हम तो छूट जाएंगे, जहाँ चमक धमक देखी फिसल जाएंगे, आप में हमारा हाथ पकड़ो। इसलिए यही अरदास करनी है कि जो आप दुख दो उसमें भी हमारा ही कल्याण है, सहने की शक्ति देना। और जो सुख दिया है उसको आप संभाल के रखना, और हमें उसको आप ही के साथ, हम आपकी प्रेजेंस में उसको एंजॉय करें। हर दुख सुख में गुरुजी आप संगत के साथ हैं और हमेशा ही रहना। गुरुजी कहा करते थे मेरे नाल लॉजिक नहीं चलते, सारे लॉजिक जुत्ती नाल बाहर छट के आया करो। गुरुजी सब जानते हैं कौन संगत टेस्ट के लिए आ रही है, कौन संगत दिखावा है, क्या है। सब अपने फिजिकल फॉर्म में रहते हुए गुरुजी ने काफी संगत को भगा देते थे कि जा सास ससुर दी सेवा कर, मैं होटल खोलिया। किसी संगत को कह दिया जा न्याणे नु जाके खिला, पहले यहाँ बैठे हो, ध्यान आपका कहीं और है। गुरु जी को ये पता होता था कौन आंटी आ रही है, इसका क्या नाम है। हमारे जो जितनी भी संगत गुरु जी से जुड़ी है आज तक, वो अभी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अभी जुड़ी है, वो तो पता नहीं कितने जन्मों से हम सब गुरु जी से जुड़े हुए हैं। लेकिन परमात्मा ने दर्शन इस धरती पर आकर अपनी उन्हीं संगत को जिनसे जुड़ी हुई थी अपना गुरु रूप में दर्शन दिया है। परमात्मा ने उनका कल्याण किया है और आज तक कर रहे हैं। पहले बहुत कम संगत होती थी, बहुत कम। गुरुजी कहा करते थे कि मेरे जान दे बाद लाइना लगेंगी तो देख लो मैनू जिन्ना देखना है। तो आज वही है। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि अगर कोई दुख में है, दर्द में है, चाहे फिजिकल फॉर्म में, चाहे फिनेंशियली, चाहे मेडिकली, तो हम उन्हें अपने बड़े मंदिर का रास्ता दिखाएं कि आप जाओ और वहाँ जाकर गुरु जी के वहाँ जाओ। आपने करना क्या है, सच्चे मन से जाना है, चाय प्रसाद पीनी है, लंगर प्रसाद खाना है, घर जाना है। धरती पर अगर कोई स्वर्ग है तो बड़ा मंदिर। खाली हाथ जाना है और झोलियां भर के ब्लेसिंग्स लानी है। इन ब्लेसिंग्स को हमने बाकी लोगों में भी बांटना है और ये उतनी ही बढ़ती है। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में रहते हुए भी उठा देते थे, जा 10 मैं की किता। हर संगत को बोलते थे अनु 10 मैं की किता। ये है गुरु जी की ब्लेसिंग्स। वो कहते थे
सत्संग शेयरिंग इज अ ब्लेसिंग्स। जो सत्संग शेयर करता है उसे ब्लेसिंग्स मिलती है, और जो सुन रहा है उसको तो मिलती ही है। गुरुजी ये जानते थे कब किससे क्या सत्संग शेयर कराना है। जो संगत में आज उनके दरबार में आया हुआ है नया, उसको किस सत्संग की जरूरत है। इसीलिए कितनी बार वो किसी आंटी को, किसी अंकल को कि जा वो अंकल नु सुना, जा वो आंटी नु अपना सत्संग सुना मैं कि कितना। क्योंकि वो जानते थे कि ये पर्टिकुलर सत्संग उनके जीवन से जुड़ा है और उनमें ये विश्वास लाएगा, ये उन्हीं की ही कहानी है। तो गुरुजी के अंदर अपना विश्वास, अपना फेथ अनकंडीशनल रखिए, क्योंकि गुरुजी हमें अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे माता पिता के भी माता पिता हैं। हर वक्त 24 आवर्स चल रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, जय गुरुजी और आंख बंद करके एक बार गुरुजी का नाम स्मरण कर लें, जाते हुए गुरुजी को साथ ले जाएं। ये हर वक्त जब गुरुजी हमारे साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। वो हमारे सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं, हमें हर दुख हर कष्ट से बचाते हैं। कितनी बार आपने देखा होगा हमारे बिजनेस में अगर लॉस हो जाता है कैसे भरपाई होती है, ऑफिस के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, ऑल ऑफ अ सडन वो सॉर्ट आउट हो जाती है, समझ में नहीं आता कि कैसे हो गई, किसी ने किसी तरीके से कैसे सोल्यूशन निकाल दिया। तो ये सब उनकी मेहर है। वो अपनी संगत को किसी भी जाल जंजाल से में फंसने नहीं देते, को बचाते हैं। लेकिन उसके लिए गुरुजी के प्रति हमारा अपार विश्वास, अनकंडीशनल फेथ होना चाहिए। गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मन्नो, उसका यही मतलब होता था। वो महादेव हैं, एक ही टाइम पे दुनिया के 10 जगह वो अवेलेबल हो सकते हैं। 10 संगत को अलग अलग दुनिया के कोनों में दर्शन दे सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर सकता है। तो गुरुजी हमारे साक्षात महादेव हैं। गुरुजी खुद ही कहते थे मैं शिवोदा शिव हैगा, मैं महाशिव है। तो संगत जी, इस तरीके से आज तक गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप सबका प्यार, संगत का प्यार हमें मिलता रहता है। संगत में ही गुरुजी का वास है। आज बड़े मंदिर के जूम लिंक के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हुई, गुरुजी अपनी ब्लिसफुल जर्नी आपके साथ शेयर करी। गुरुजी का शुक्राना है, ये ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी, और जितनी भी संगत इससे कनेक्टेड है, गुरुजी सबके ऊपर अपनी मेहर बरसाएं, सबको अपने चरणों से लगा के रखें। और गुरुजी हमारी भूल चूक क्षमा करना, और हमेशा ही गुरुजी करते हैं। इसलिए रिश्तों को भी कायम करना जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्तों को तोड़ना नहीं है, बचा के रखना है। गुरुजी जैसे सोल्जर और टीचर्स, लाइक टीचिंग और डॉक्टर्स, इन 3 प्रोफेशनों से बहुत प्यार करते थे, बहुत ब्लेस करते थे, क्योंकि वो कहते थे ये तीनों प्रोफेशन सेल्फलेस सर्विस देते हैं, स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो जहां पॉजिटिव माइंड है वहां गुरुजी है। गुरुजी कहा करते थे, और गुरुजी की शिक्षाएं हैं, किसी गरीब पर अपनी अथॉरिटी नहीं जमाना, किसी का हक नहीं छीनना, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी को संगत जी गाली नहीं देनी। एंड अबव ऑल गुरुजी लव्स क्लीनलीनेस, सफाई के प्रेमी हैं गुरुजी, साफ सफाई। जहां पर ये सारी चीजें जो इंसान अपने में अपना ले गुरु नाम के साथ, वहां गुरुजी की प्रेजेंस 100% है। हर पॉजिटिव माइंड, हर हेल्पिंग हैंड, हर सेल्फलेस सर्विस के अंदर हमारे गुरुजी का वास है। हम सब संगत को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गुरुजी को साथ रखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। गुरुजी का प्यार, गुरुजी की ब्लेसिंग सारी संगत को मिलती रहे। गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी भूल चूक क्षमा करना, और इस
अवसर का बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। थैंक यू सो मच संगत जी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। लव यू गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स। आने वाला साल, आने वाला जीवन हर तरह से सुख, शांति, प्यार और रिश्तों भरा जीवन हो, मेरी गुरु जी से यही अरदास है। और थैंक यू विक्रम अंकल का, जिन्होंने मुझे कॉल करके ये मौका दिया कि मैं अपनी ब्लिसफुल जर्नी आप सबके साथ शेयर करूं। गुरु जी की सबसे बड़ी मेहर है कि गुरु जी आज तक स्वप्न दर्शन देते हैं और बहुत प्यार करते हैं, साक्षात बात करते हैं। बस इसी में संतुष्टि है। फिर कभी मौका मिलेगा तो गुरु फिर से हम सत्संग शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच संगत जी। लव यू गुरु जी, लव यू सो मच ऑल संगत। आई रियली लव यू ऑल। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप सब ने ब्लिसफुल जर्नी शेयर करने का मुझे मौका दिया, और इस बड़े मंदिर को कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संगत जी।